हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा, यहाँ पर हम लोग 16 से लेकर 20 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 15 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था, और इसके साथ साथ में हम लोग अपनी रिवीजन क्लासेस भी लगातार इस समय कर रहे हैं। तो आप लोग रिवीजन क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए और अपने स्कोर को कमेंट कर बताइए कि कितना स्कोर आपका उसमें आ रहा है। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Which insurance company has recently launched a non-linked participating individual life insurance savings plan named the Smart Wealth Advantage Growth पर प्लान? ठीक है, किस बीमा कंपनी ने हाल ही में द स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज ग्रोथ पर प्लान नामक एक गैर लिंक्ड भाग लेने वाली व्यक्तिगत जीवन बीमा बचत योजना शुरू की है? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। अगर इंग्लिश ना समझ में आए तो हिंदी में आप लोग क्वेश्चन देख लिया करिए, और हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश में भी आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया रहता है। गुरुग्राम हरियाणा में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्रशांत त्रिपाठी ये इसके कौन हो जाएंगे? एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई सोल्ड इट्स 4.54% स्टेक इन सेंट्रम डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CSDL फॉर हाउ मच अमाउंट थ्रू ए ब्लॉक डील? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ब्लॉक डील के जरिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL में अपनी 4.54% हिस्सेदारी कितनी राशि में बेची है? ये इसमें पूछा है। ठीक है, बीएसई ने CDSL में अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया है। CDSL में अपनी हिस्सेदारी को बेचा है। कितनी हिस्सेदारी को बेचा है? 4.54% का। कितने रुपए में ये बेचा है? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा 468 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी 468 करोड़ रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। Which payment platform has recently launched its new payment gateway for MSME merchant with limited period free onboarding? किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने हाल ही में MSME व्यापारियों के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री ऑनबोर्डिंग के साथ अपना नया पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोन पे। ऑप्शन नंबर बी फोन पे जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोन पे ने अभी हाल ही में नए MSMEs के लिए फ्री ऑन बोर्डिंग के साथ में अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च किया हुआ है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगेंगे, पूरी तरीके से ये फ्री रहेगा। और ये जो लॉन्च किया गया है न्यू MSMEs के लिए लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? पेमेंट गेटवे लॉन्च किया गया है। लिमिटेड पीरियड के लिए फ्री ऑन बोर्डिंग है, कुछ निश्चित समय के लिए फ्री ऑन बोर्डिंग रहेगी, उसके बाद में कुछ ना कुछ चार्जेस वगैरह लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी फोन पे इज द राइट आंसर। In order to provide interest up to 7% like fixed deposit to current and saving accounts holder, which bank has recently launched a facility named Active Money और Flexi Fixed Deposit? चालू बचत खाता धारकों को सावधि जमा की तरह 7% तक का ब्याज प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में एक्टिव मनी या फिर फ्लेक्सी सावधि जमा नामक सुविधा शुरू की है? ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इस फैसिलिटी का नाम याद रखना, एक्टिव मनी। इसी को हम लोग फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जानेंगे। तो एक्टिव मनी किसके द्वारा लॉन्च की गई? कोटक महिंद्रा के द्वारा। इस तरीके से इसको आप लोग याद कर लेना। और इस फैसिलिटी के तहत में करंट और सेविंग अकाउंट का जो सरप्लस अमाउंट होगा, करंट और सेविंग अकाउंट का जो सरप्लस अमाउंट होगा वो 10,000 रुपये के मल्टीपल में 10,000 रुपये के मल्टीपल में 180 डेज के लिए FD कर दिया जाएगा। ठीक ना, 180 डेज के लिए FD में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जब अकाउंट में थ्रेशोल्ड लिमिट से पैसा कम आ जाएगा तो जो ये FD वाला पैसा है जो कि 10,000 के मल्टीपल में FD किया गया था वो फिर से दोबारा अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस अकाउंट पर इस सुविधा के साथ साथ 7% तक का इंटरेस्ट रेट, इसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी करंट और सेविंग अकाउंट की, ये भी जान लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के करंट अकाउंट की अगर हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट जाने तो ₹50,000 है। ठीक है, और सेविंग सैलरी या फिर 811 सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट
या फिर 811 अकाउंट ओपनिंग का इनका एक नंबर है ना, 811 अकाउंट भी वो ओपन करते हैं ये। तो इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 25,000 रुपये, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा अगर आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तो 10,000 के मल्टीपल में उसको जो है एफडी कर दिया जाएगा और आपको 7% उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे ही इससे कम पैसा होगा वो पैसा तुरंत इसमें वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें और नहीं जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही हम लोग कवर करते हैं, तो जितनी ज़रूरत होगी एग्जाम क्लियर करने के लिए वो चीज़ें पढ़ेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। तो उदय कोटक का नाम आप सबको पता होगा, ये कौन है, इसके एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र आप लोग सब जानते हैं ये क्या है, ये इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। लेट्स मेक मनी सिंपल ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है। कोटक के बारे में मैंने बताया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और यस बैंक के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करोगे। इन ऑर्डर टू ऑफर ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज टू एनआरआईज residing in the USA and Singapore, which bank has recently partnered with the global technology company Wise? संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर में रहने वाले अनिवासी भारतीयों को ऑनलाइन आवक प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी वाइज के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर बी। इस बैंक का नाम मुझे बड़ा बढ़िया लगता है, इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी प्रोसेसिंग वगैरह कैसे क्या होगी ये सब नहीं जानेंगे, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस ये दोनों देशों के नाम याद रखना, यूएसए और सिंगापुर के जो एनआरआईज हैं उनको इंडसइंड बैंक के द्वारा ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी और इसके लिए इंडसइंड बैंक ने वॉइस के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। वॉइस क्या है, वॉइस जो है वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। बाकी बैंक का जो रेमिटेंस सर्विस प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग मतलब क्या होगा कि जो ये इंडसइंड बैंक का रेमिटेंस सर्विस प्लेटफॉर्म है उसको वॉइस प्लेटफॉर्म के साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर इनको रेमिटेंस वाली सर्विसेज मिलेंगी। प्रोसेसिंग हम लोग नहीं जाएंगे, वो इनका टेक्निकल पार्ट है, किस तरीके से ये सर्विसेज देंगे ये जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं। हमको तो बस इतना जानना है कि इंडसइंड बैंक जानना है, वॉइस जानना है, यूएसए जानना है और सिंगापुर जानना है इस क्वेश्चन से संबंधित, बस इसके बाद हमारा काम हो जाने वाला है। इंडसइंड बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और सुमंत कटपालिया जी जो हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। बाकी बैंकों के बारे में आप लोग ये सारी चीज़ें रिकॉल करोगे। Who has recently been reappointed as the MD and CEO of the Equitas Small Finance Bank for a 3-year term with effect from 23rd of July 2023 by the RBI? हाल ही में आरबीआई द्वारा 23 जुलाई 2023 से प्रभावी 3 साल के कार्यकाल के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वासुदेवन पीएन, ऑप्शन नंबर ए वासुदेवन पीएन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो किस तरीके से कन्फ्यूजन बनाए जाते हैं, और वासुदेवन पीएन, वासुदेवन एनपी, वासुदेवन पीपी, वासुदेवन एनएन, ये पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पीएनसी इसमें लगा दिया गया है, पीएनएन पीपी पीएनएन वाला, ठीक है ना। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा वासुदेवन पीएन, ठीक है। और इनका पूरा नाम पहले हम लोग जान लेते हैं, तब हमको चीज़ें याद रहेंगी। वासुदेवन पीएन का पूरा नाम हो जाता है वासुदेवन पथानगी नरसिम्हन। वासुदेवन पथानगी नरसिम्हन इनका ये पूरा नाम हो जाता है, ठीक है। और इन्हीं को अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में फिर से रीअपॉइंट किया गया, मतलब कि ये पहले से ही थे और अगले 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। इनका कार्यकाल 23 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती हैं, ऑप्शन से मिलती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं वहाँ से मिलते हैं। तो क्वेश्चन वगैरह को ध्यान से आप लोग सुना करो। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 2016 है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, 5 सितंबर 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हेयर योर मनी वर्क्स टुवर्ड बेटर सोसाइटी। फिर से सुन लो, हेयर योर मनी वर्क्स टुवर्ड्स बेटर सोसाइटी, ये इसकी क्या हो जाएगी, टैगलाइन हो जाएगी। हेडक्वार्टर मैंने नहीं बताया है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हु हैज़ रिसेंटली बीन
selected as the next chairman and managing director यानी कि CMD of General Insurance Corporation of India GICRE by the Financial Services Institutions Bureau FSIB। ठीक है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB द्वारा हाल ही में भारतीय सामान्य बीमा निगम GICRE के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में किसे चुना गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा रामास्वामी नारायणन, ऑप्शन नंबर बी। रामास्वामी नारायणन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कंफ्यूजिंग भी दिए जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग सुनते समझते हुए चलना। एक तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन और फ्रेम किया जा सकता है कि ये रामास्वामी नारायणन ने किसको रिप्लेस किया, तो इन्होंने देवेश श्रीवास्तव जी को रिप्लेस किया। ऑप्शन नंबर ए यही दिया गया है, देवेश श्रीवास्तव जी को इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, और ये वर्तमान में CMD हैं। देवेश श्रीवास्तव जी जो हैं वो अभी वर्तमान में GICRE के CMD हैं और अब इनको रामास्वामी नारायणन द्वारा रिप्लेस कर दिया जा रहा है। और रामास्वामी नारायणन की बात करेंगे तो ये वर्तमान में अभी GIC में ही जनरल मैनेजर हैं। ठीक है ना, ये GIC में ही अभी जनरल मैनेजर हैं। अब इनको प्रमोट करके CMD बनाया जा रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। स्वामी जी का, रामास्वामी नारायणन जी का जो कार्यकाल होगा वो 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा, 2 इयर्स के लिए इनका कार्यकाल होगा। सितंबर 2025 में ये रिटायर होंगे, यानी कि सितंबर 2025 में ये रिटायर होंगे। और देवेश जी जो हैं वो देवेश श्रीवास्तव जी जो हैं ये अभी सितंबर 2023 में रिटायर होंगे। ये सितंबर 2023 में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद से ही रामास्वामी नारायणन जी का कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा। 2 साल के लिए कार्यकाल रहेगा, तो सितंबर 2023 से सितंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ था, एक बात, एक इंस्टीट्यूशंस की जिक्र हुआ था, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ये आपके दिमाग में आना चाहिए था कि क्या है। हालांकि पहले मैंने पढ़ाया है, क्या है ये आप लोग अपना दिमाग लगाओ, नहीं तो फिर आगे मैं बताता हूँ कि क्या है। कुछ इससे चीज़ें याद कर पा रहे हो कि नहीं, क्या है ये, क्या काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has recently been selected as the next chairman and managing director CMD of the National Insurance Company Limited यानी कि NICL by the Financial Services Institutions Bureau FSIB। हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB द्वारा राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में किसे चुना गया है, ये इसमें पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा राजेश्वरी सिंह मुनि, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजेश्वरी सिंह मुनि। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, ये मतलब किसको रिप्लेस करेंगी, किसको सक्सीड करेंगी, तो ये सुचिता गुप्ता जी को सक्सीड करेंगी। वहाँ पर बात किसी और की हुई थी, यहाँ पर बात हुई है NICL की। वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में GICRE की बात हुई थी, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम था। यहाँ पर NICL यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजेश्वरी सिंह मुनि। और ये जो सक्सीड करेंगे, जो जिसको रिप्लेस करेंगे, उनका नाम होगा सुचिता गुप्ता। ठीक है, और ये राजेश्वरी सिंह मुनि जी हैं, ये अभी वर्तमान में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में जनरल मैनेजर एंड डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर एंड डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं। और सुचिता गुप्ता जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुचिता गुप्ता जी जो हैं वो अगस्त 2023 में रिटायर होंगी और उन्हीं के रिटायर हो जाने के बाद में राजेश्वरी जी का कार्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं। मैंने अभी आपसे पिछले क्वेश्चन में बात किया था फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो क्या है, ये जो यहाँ पर FSIB लिखा है क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो पढ़ाया हुआ है लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी जानेंगे। ठीक है, तो जो ये फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB है, इसने जो है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB को रिप्लेस किया हुआ है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करके FSIB का गठन किया गया था और 1 जुलाई 2022 1 जुलाई 2022 1 जुलाई 2022 से ये प्रभावी तरीके से अपना काम कर रहा है। FSIB काम क्या करता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ FSIB। ठीक है, ये काम क्या करता है, तो बेसिकली ये होल टाइम डायरेक्टर्स की
नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स की, या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए या फिर दूसरे कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, इन सब के अपॉइंटमेंट का ये काम करता है। ठीक है, नियुक्तियों का काम ये बेसिकली करता है FSIB। ठीक है, तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया, इससे चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। डेट आप लोग याद रखना, किसको रिप्लेस किया गया था ये याद रखना, काम क्या करता है ये आपको पता ही दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Ex RBI Deputy Governor N.S. Viswanathan has recently been appointed as non-executive part-time chairman of which bank for a period of 3 years. RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर N.S. विश्वनाथन को हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर C। एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही करेंगे। NS विश्वनाथन का नाम याद रखना, एक्स RBI डिप्टी गवर्नर थे एक्सिस बैंक का, इनको नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन 3 साल के लिए अभी अपॉइंट किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। Which insurance company has recently acquired 2.99% equity stake in Capital Small Finance Bank? ठीक है, किस बीमा कंपनी ने हाल ही में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2.99% की इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है, ये इसमें पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49.50 करोड़ रुपीज़ में ये 2.99% हिस्सेदारी खरीदी गई है। किसके द्वारा खरीदी गई है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। किस में खरीदी गई है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये परसेंटेज याद रखना, 2.99% कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में हिस्सेदारी खरीदी गई है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा खरीदी गई है। 49.50 करोड़ रुपीज़ में ये खरीदी गई है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को बताई गई। और बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। 20 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।